भित्तारं कर्मे भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए देवदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय बोलिए नवीन पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय बोलिए मम दीक्षा गुरु परम पूजनीय गणनी श्रमणी आरी का 105 विवाह श्री माता जी की। तीसरा अध्याय निकालेंगे रत्न सरकरा वालू का चौथा अध्याय का पाठ करिए अब आप। चौथा अध्याय समाप्त होने पे है। देवास चतुर्निकाया आदि तस्त्रिषु पीतांतलिश्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्ना पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रायंस्त्रित्रश पारिषादात्म रक्ष लोक पालानिक प्रकीर्ण काभ्योग किल विषेकाश्चैकसः त्रायस्त्रित्रश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिषिकः पूर्वेन्द्रः काय प्रविचारा आयेशानाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा परे प्रविचारा भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णार्गिन बातस्तनितो दधि दीप्तिकुमारः व्यंत्रः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिष्कः सूर्य चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत्यो निर्लोके तत्कृतः काल विभागः वैर्व्यवस्थितः वैमानिकः कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च अपरियोर्परि सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मा ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सैश्वारिश्वानंत प्राणा तयोराणाच्युत योरवसु ग्रभय केसु विजय वैजंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौचा स्थिति प्रभाव सुख दितुति लिशा विसुंद्रिया वदीव सैतोदिका गति शरीर परिग्रह विमांतो हीना पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषु प्राग्रभे केभ्यः कल्पः ब्रह्मा लोकलया लौकांतिका सारस्वता दित्तवहन ऋण गर्द तोय तुषिताभ्या वादारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मः औपादिक मांसोभ्यः शेषात्रयोन्यः स्थितिरसुरनां स्वपर्णदीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमतः सौधर्म शान्यो सागरोपम अधिके शानत कुमार महेंद्रियो सप्त त्रिसप्त नैविका 10 त्रयोदश पंचदश भृदकानि तु आर्णाच्युत दूर्धमयकैकेन नवसु ग्रभैकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौचा अपरापल्योपम मदिकम परतः परतः पूर्वा पूर्वांतरः नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमाभ्यां भुवनेषु च व्यंत्राणा च परापल्योपम अधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्ट भागो परा लोकांतिकानां अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषामिति तत्वार्षु चतुराध्याय। नमो नमः। 4 अध्याय पूरे आपके हो गए। चौथे अध्याय में अपन ने ज्योतिषी देव का पढ़ा था स्वर्ग के बारे में। पहले तीसरे अध्याय में पढ़ा नरक कैसा होता है, भयभीत करने वाला होता है, 5 विषयों से दूर करने वाला तीसरा नरक था। और चौथा स्वर्ग कैसा होता है, अच्छे काम
आगे से तुम लोग पीछे आ जाओ, रोहित भैया लोग पीछे आगे आओ, पीछे से तब समझ में आएगी। अभी तो जितने लोग जो बाद में आएंगे वो पीछे, और आगे पहले आए तो पहले बैठना सीखो। पहले बैठना, जब कोई भेड़ बकरी सड़क पे जाती ना, बकरी वगैरह, तो सब लोग हॉर्न बजाते हो, बजाते कि नहीं? साइकिल वाला भी बजाता है, गाड़ी वाला भी बजाता है, 4 व्हीलर वाला भी बजाता है। और जब शेर आता है, जब शेर सड़क पे आ जाए तो हॉर्न बजाते हो, क्या कहते हो? साइड से निकल चलो, वो अपनी आवाज ना सुन ले। तो ऐसे ही बकरी ना बनो, शेर बनो। पहले आओ तो आगे बैठो, और बाद में आओ तो वे पीछे बैठते रहे आराम से। ध्यान रखना इस बात का। आगे बैठना सीखो सबसे पहले। तो पहले अब पढ़ा था अपने स्वर्ग के बारे में। स्वर्ग कितने होते हैं? 16। और 16। और सामानिक देव कितने होते हैं? नहीं, सामानिक देव बताए थे माता जी ने। अरे सामानिक देव नहीं बताए थे माता जी ने? हाँ नरेंद्र जी। नहीं, पूरे कुल टोटल कितने देव बताए थे माता जी ने? हाँ, वैसे तो अपन कहेंगे तो 10 है, पेपर में बस ऐसा ही आएगा। 10 भेद होते हैं। और सामानिक देव किसे कहते हैं नरेंद्र जी? हाँ, किसे कहते हैं? ठीक, हाँ, बस ऐसा ही प्रश्न आएगा कि सामानिक देव किसे कहते हैं ऑब्जेक्ट में। देव के चारों प्रकार के देवों के नाम क्या है रितेश भैया? ठीक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। वैमानिक देवों के कितने भेद किए हैं? हाँ बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? गीतांशी। 2 भेद होते, कौन कौन से? ठीक, कल्पोपन और कल्पातीत। कल्पातीत किसे कहते हैं इंद्रचंद जी भाई जी? जो 16 स्वर्ग के देव हैं उनको कल्पातीत कहते हैं। कल्पोपन्न किसे? एक मिनट, हाँ हाँ, कल्पातीत किसे कहते हैं? जो 16 स्वर्ग के ऊपर हैं, जो कल्पनाओं से परे हो गए हैं, उनको कल्पातीत। कल्पोपन्न किसे कहते हैं सीताराम जी? कल्पोपन्न देव किसे कहते हैं? अनुदिश कितने होते हैं विनोद भैया? अनुदिश कितने होते हैं? 9 होते हैं। और अनुत्तर कितने होते हैं त्रिलोकचंद जी? कल पेपर है परसों? हाँ ठीक, 5। ग्रह कितने होते हैं? हाँ भैया, राजेंद्र भाई जी के पास। हाँ राजेंद्र जी, ग्रह कितने होते हैं? हाँ, सब किताब में खोल के माता जी से एक बार 10 अध्याय का पेपर पूरी किताब खोल के करवाएंगे। किताब सामने दे देंगे और कहना आप पेपर दो। नहीं कर पाओगे? चलिए आगे की अपन पढ़ाई करते हैं। अब वैमानिक देवों का वर्णन चलता है। वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर अधिकता, पेज नंबर 212, पेज नंबर 212। वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर अधिकता कैसी होती है? स्थिति, स्थिति, प्रभाव, सुख,
द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रिया वधि विषय तोधि कहा। स्थिति प्रभाव, थक गए क्या? जोर से बोलो। सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रिया वधि विषय तोधि कहा। अब यहाँ का है वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर अधिकता, आयु, प्रभाव, सुख, दिति, लेश्या और विशुद्धि और इंद्रियों के विषय और अवधि ज्ञान का विषय, ये सब ऊपर ऊपर के विमानों में अधिक अधिक होता है। अब ऊपर ऊपर के विमानों में सब ये चीज, प्रभाव उनका अच्छा होगा, आयु उनकी अच्छी होगी, लेश्याएं भी पीत पद्म शुक्ल होंगी, अच्छी अच्छी लेश्याएं होंगी, और इंद्रियों से जो विषय मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, ये सब उच्चोत्तर ऊपर ऊपर। एक बात बताइए, जब आपके पास पैसा ज्यादा होता है तो आप धर्मात्मा ज्यादा होते हैं कि अधर्मात्मा? धर्मात्मा। बताइए, जब अपने पास पैसा बढ़ता है तो अपन सबसे पहले किसको भूलते हैं? सबसे पहले जब पैसा खूब बढ़ जाए, फैक्ट्रियां चलने लगे, तो किसको भूलते हो? धर्म को। और जब पैसा कम हो तो किसको याद करते हो? भगवान को याद करते हो, गुरुओं को याद करते हो। आपके आशीर्वाद से हमारी फैक्ट्री चल जाए, आपके आशीर्वाद से ऐसा हो जाए। और जब पैसा बहुत बढ़ने लगता है तो भगवान को भूल जाते हो। 6 बजे उठने वाला व्यक्ति, कम पैसे वाला, भगवान की पूजा पाठ अभिषेक में आएगा, और जैसे ही फैक्ट्रियां चलने लगेंगी तो वो 8 बजे उठेगा, फिर धीरे धीरे न्यूज़पेपर पढ़ेगा, फिर धीरे धीरे चाय की चुस्कियां लेगा, फिर मोबाइल उठाएगा, फिर इधर करेगा उधर पढ़े, और 1 घंटे तक वो पूरा न्यूज़पेपर इस पन्ने को इस पन्ने पर, इस पन्ने को इस पन्ने, और एक भी पन्ने को ढंग से पढ़ेगा नहीं। आज की ताजा न्यूज़ क्या है? क्यों? पैसा बढ़ गया, और पैसा बढ़ा तो भगवान को। माता जी एक कहानी सुनाती हैं कि एक चना वाला था, तो एक मंदिर में भाई चना बेचता था, और उसके पास वो चना बेचने वाला कितना बस आने 50 पैसे कमाता था। तो एक मुनि महाराज आए, तो मुनि महाराज अब बैठ गए अपने बेचारे मंदिर में। लोग बागों की दर्शनों की कतार आती रही जाती रही, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपके महाराज जी आहार हुए कि नहीं हुए। आए भाई, आए महाराज, आए बैठे हैं। वो चना वाला आया और बोला कि महाराज आप कब पधारे, कहाँ से आए, और आपका आहार हुआ कि नहीं हुआ? तो महाराज मौन समृति, मौन रह गए, कुछ नहीं बोले। तो वो अपने घर से एक कैन में पानी, शुद्धि के लिए जल लेकर आया और बोला कि महाराज आप शुद्धि करिए और हम आपको आहार चर्या के लिए आते। ठीक है, साधु संत है, शुद्धि का पानी लेके जो आ जाए, कमंडल में जल जो भी डाल जाए, शुद्धि को उड़ जाते हैं साधुगण। अब साधु महाराज ने शुद्धि की, और उस बेचारे के पास चना बेचने वाला था, परिवार तो था नहीं, तो उसने अपने घर में पड़गाहन करके नवदा भक्ति से और चने गुड़ का आहार करवाया। किसका? चने गुड़ का आहार करवाया। 1 दिन करवाया, 2 दिन करवाया, और महाराज ने कहा भाई कितना कमा लेते हो? अरे महाराज क्या कमाएंगे, चने बेचते हैं, 50 पैसे कमा लेते। तो महाराज ने कहा
कोई बात नहीं, आशीर्वाद दिया और एक दीवार के पीछे एक अंक लिख दिया। कितना लिख दिया? एक अंक। और उन्होंने कहा कि तुम रोज इसके आगे एक जीरो, 50 पैसे से 1 रुपया हो गया। वो बेचारा चना बेचने वाला रोज दर्शन करने आया और रोज भगवान के दीवार के पीछे एक एक अंक बढ़ाता गया। अब एक एक अंक जब वो बढ़ाता गया तो इनकम भी बढ़ गई और महाराज अपने आशीर्वाद देके बिहार कर गए। बिहार कर गए और वह तो भैया चना बेचने वाला लखपति हो गया। रोज एक एक जीरो 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 बढ़ाता जाए तो भाई वो लखपति हो गया। अब लखपति हो गया तो बस विषयों में फंस गया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उसकी चलने लगी, बड़े बड़े बंगले हो गए, लग्जरी गाड़ियों से उतरने लगा और बड़े बड़े कारोबार चलने लगे। मुनि महाराज का फिर से उसी मंदिर में आगमन हुआ। महाराज फिर आए। श्रावक तो श्रावक बैठे आ रहे चले रहे। एक दिन महाराज का उपास हो गया, कोई ने नहीं पूछा। दूसरे दिन उपास हो गया, किसी ने नहीं पूछा। महाराज की स्मृति में आया यहाँ एक व्यक्ति था। कौन था वो? चने बेचने वाला। माली को बुलाया और पूछा, क्यों भाई, यहाँ एक व्यक्ति था जो चना बेचता था बरसों पहले, वो आजकल यहाँ नजर नहीं आ रहा। माली ने कहा, अरे महाराज, चने बेचने वाला मत कह देना, आज तो वह करोड़ों की संपत्ति वाला है। और कहाँ महाराज माता जी उसको देखते हैं, कहाँ उसको भगवान देखते हैं, वो तो सप्त व्यसनों में धुत हो गया। महाराज बेचारे कुछ नहीं बोले। अब महाराज क्या करें? आशीर्वाद तो दे सकते हैं लेकिन श्राप नहीं दे सकते। यशोधर मुनिराज ने सर्प डालने वाले को भी आशीर्वाद दिया और सर्प निकालने वालों को आशीर्वाद दिया। उनकी दृष्टि में तो दोनों समकक्ष थी। महाराज अच्छा बोले, हाँ महाराज, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी संपत्ति, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, और उसको कोई चने वाला नहीं कह सकता है, वो तो मन मर्जी का है। उसके पास पूरे गांव के लोग जाते हैं। जब उस किसी को चंदा चिट्ठा चाहिए होता है तो पूरी समाज उसके घर जाती है। अच्छा, महाराज ने कुछ नहीं कहा और एक जीरो मिटा दिया। दीवार के पीछे कई पूरी दीवार भर गई थी, एक जीरो मिटा दिया। पता चला कि भाई सेठ जी की फैक्ट्री में, उस चने वाले की फैक्ट्री में आग लग गई। महाराज ने दूसरा जीरो मिटाया, दूसरी फैक्ट्री जल गई। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और सारे जीरो मिटा के केवल एक। अब उसको पता चला, कौन, मेरी फैक्ट्री में ऐसे कैसे नुकसान हुआ। दौड़ा दौड़ा मंदिर में। कौन आएगा? आदि में समझो या अंत में क्या है? धारा में ही शरण है। जब कोई विपत्ति आती है तो कौन याद आता है? भगवान। और वह दौड़ा 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 मंदिर में आया और भगवान की वेदी के पीछे देखा कि सारे जीरो गायब हैं। माली को बुलाया। माली दौड़ा दौड़ाया, क्या हुआ सेठ जी? बोले, ये जीरो मिटाने की हिम्मत किसकी हुई? बोले, एक महामुनि राज आए थे, उन्होंने आपके बारे में पूछा और आप नहीं मिले तो उन्होंने एक सारे जीरो मिटाकर, मैं श्रावक मुनिराज के पास गया। मुनि महाराज ने कहा, बस तुम 1 रुपये लायक ही थे। कितने रुपए लायक? 1 रुपये लायक थे। भाई श्रावक हो, तुम्हारी रोजी रोटी चल जाए, तुम्हारा पेट पल जाए, ज्यादा पैसा भी
हानिकारक होता है। तो यहाँ इसी बात को कहा गया है कि जितने वैमानिक देव ऊपर ऊपर जाते हैं तो उनकी आयु, प्रभाव, सुख, द्युति, लेस्या सब ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है। तो यहाँ विशुद्धता भी उनकी ऊपर, अपन की विशुद्धता पैसे से घटती है और जितने देवों की विशुद्धता, विशुद्धि ऊपर की ओर बढ़ जाती है। अपने पास पैसा होता है तो अपनी विशुद्धि गड़बड़ाने लगती है, और देव जितने ऊपर गए, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सात, जैसे जैसे गए तो उनका प्रभाव तो बढ़ा, उनका सुख भी बढ़ा, उनकी द्युति, लेस्या भी सब बढ़ी। तो उन्होंने कहा ये वैमानिक देव अधिक अधिक देव होते हैं। देव गति में रहने का काल आयु कहलाता है। ऊपर ऊपर के देवों में आयु बढ़ती जाती है। आयु का वर्णन आगे के सूत्र में और कहा जाएगा। प्रभाव, श्राप देने का अथवा अनुग्रह करने की शक्ति को प्रभाव कहते हैं। एक पल्ली की आयु वाले देव 6 खंडों को उखाड़ने में अथवा और वहां रहने वाले मनुष्य व त्रियंचों को मारने व पालने में समर्थ हैं। एक सागर की आयु वाले देव समस्त जम्मू द्वीप को पलटने और वहां रहने वाले मनुष्य त्रियंचों को मारने व रक्षा करने में समर्थ हैं। ऊपर ऊपर के देवों की शक्ति अधिक होती है, लेकिन वे देव शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। जितने देव ऊपर ऊपर जाते हैं वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि 1 लाख योजन का जम्मू द्वीप पलट दें क्षण में, और वहां के जितने भी त्रियंच मनुष्य उन्हें एक क्षण में मार दें, लेकिन ऐसा शक्ति का दुरुपयोग भी नहीं करते हैं। और अपने पास शक्ति होती है तो अपन उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। शक्तिशाली हैं तो पंच विषयों में लगा देते हैं, और वो ही शक्तिशाली मुनिराज बन जाओ तो धर्म में लगा दो। जैसे महिलाएं हैं, 1 किलो शक्कर आए, शक्कर तो वो ही है, चाहे उसका चौके के लिए बूरा बना लो, चाहे उसी शक्कर 1 केजी को आप चाय में डाल दो। चाय में डालोगे तो पाप बंद होगा, और वो ही 1 केजी शक्कर बूरा बना के मेहनत करके अगर चौके में दे जाओगे तो क्या होगा? पुण्य बंद होगा। शक्कर तो वो ही थी, चाहे चाय में डालो चाहे बूरा बनाओ। ऐसे ही शक्ति तो हम में भी वो ही है, और जो साधु बन गए उनमें भी वो ही शक्ति है। शक्ति का दुरुपयोग तुम लोगों ने पंच विषयों में कर लिया, और जो साधु बन गए तो उन्हें अपनी शक्ति का सदुपयोग धर्म में लगा दिया। ऐसे ही देवों में इतनी इतनी शक्तियां होती हैं कि वे जम्मू द्वीप को पलट दें, लेकिन वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते नहीं हैं। सुख, सातावेदनी के उदय से इंद्रिय विषय के अनुभव को सुख कहते हैं। यद्यपि ऊपर के देवों में गमन व परिग्रह क्या हो जाता है? जितने जितने ऊपर के देव होंगे उनका गमन, घूमना फिरना, पैसा सब कुछ कम हो जाएगा, परंतु उनका सुख बढ़ता जाता है, क्योंकि सुख परिग्रह तथा विषय सामग्रियों में नहीं है। सुख तो किसमें है? संतोष पर में है, तथा परिणाम विशुद्धि से है, विरक्त भावना में होता है। सुख संपत्ति में नहीं होता है, सुख तो में होता है। सोना बेचने वाला भी रोटी खाता है, दाल खाता है कि सोने के बिस्किट? क्या चमाता है सोना बेचने वाला? और देखा जाए तो घी बेचने वाला ज्यादा घी नहीं खा सकता। बेच सकता है, खा सकता है, नहीं खा सकता है। ऐसे ही जितना परिग्रह होता है जो उतने सुखी रहते, संतोषी प्राणी है ऊपर ऊपर के देव। और हम लोग संतोष तो नाम मात्र का नहीं अपने पास, जितना आता जाए एक ही इच्छाएं 99 से 100 कैसे हो जाए, और 100 कभी होना भी नहीं है।
पहले एक मकान की इच्छा रहती थी, फिर दूसरे मकान की हो गई, फिर तीसरे की। पहले एक गाड़ी i10 चलती थी, फिर i20 आई, फिर इनोवा आई, फिर लग्जरी, अब और आ गई 2-2 करोड़ की गाड़ियां। संतोषी है ही नहीं प्राणी, है कोई? कोई नहीं है संसार में। जितना आता जाता है और की चाय लगी हुई है। पहले भगवान से ये प्रार्थना करते, भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस दाल रोटी मिल जाए, हम संतोषी प्राणी हैं, कुछ भी नहीं चाहिए। दाल रोटी से पूड़ी पराठा आ गया, मटर पनीर आने लगा, अब और चीजें, संतोषी नहीं है। लेकिन देवों में ये विशेषता है कि नीचे से जितने देव ऊपर के स्वर्गों के देव होते हैं, वे परिग्रह से कम होते जाते हैं और परिणामों में संतोषी उनके अंदर आ जाती है। तो ये उनका सुख था। द्वितीय, शरीर वस्त्र आवरण की कांति को द्वितीय कहते हैं। ऊपर के देवों का शरीर भी कैसा होता है? छोटा। और जब छोटा शरीर होगा तो कपड़े भी कम लगेंगे। 6 फीट के आदमी को 2.5 मीटर की सेट लगेगी और 4 फीट के आदमी को 1.25 मीटर में बन जाएगी, तो कपड़ा भी कम। तो ऊपर के देवों की हाइट भी, अवगाहना भी कम होती जाती है, वस्त्र आवरण भी कम होते जाते हैं, परंतु उनकी कांति बढ़ती जाती। इधर कोई नाटा आदमी हो तो उसकी कांति समझ में नहीं आती है, सुंदरता। लेकिन ऊपर के देवों की हाइट कम होती है, अवगाहना कम होती है, तो वे सुंदर दिखते हैं, कांति उनकी बिल्कुल चमकती हुई दिखती है। लेस्या, कसाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। लेस्या का कथन आगे के सूत्र में आएगा। ऊपर के देवों की विशुद्धि बढ़ती जाती है। उधर कृष्ण कापोत लेस्याएं नहीं होती हैं, नील लेस्याएं, अशुभ लेस्याएं ऊपर की में नहीं होती हैं, और नीचे की जे लेस्याएं तो अपन लोगों के अंदर पाई जाती हैं। कृष्ण, नील, कापोत, किन की लेस्याएं हैं? अपन लोगों की, जो कसाय से अनुरंजित हैं, जो दिन भर कसाय में लगे हुए हैं, मायाचारी में लगे हैं, मान में लगे हैं, लोभ में लगे हैं, उन सब की अशुभ लेस्याएं होती हैं। दिन भर कलुषित परिणाम हो रहे हैं, दिन भर कलुषित, कलेश ही कलेश, कलेश ही कलेश, दिमाग में बस कलेश के अलावा कुछ है नहीं है। अगर किसी को मारने मरने की भाव आ रहे हैं तो समझना उस समय हमारी कृष्ण लेस्या चल रही है। अगर कोई माता झूठ में भी अपने बच्चे से कह देती है कि अगर ये तो होते ही मर जाता, उस समय उसकी कृष्ण लेस्या हो गई। हम देखते हैं, आ जाने दो उसको, सामने आएगा तो हम देखते हैं। तुम उसको मार पाओ या ना मार पाओ, लेकिन तुम्हारी कृष्ण लेस्या बंध गई। एनी टाइम 24 घंटे अगर परिणाम अपने अशुद्ध है, अशुभ है, तो कृष्ण नील कापोत लेस्या चल रही है। मंदिर में भले ही बैठे हो और मंदिर में अगर कोई अपना बैरी दुश्मन आ गया हो और उसको देख के अपने भाव रंच मात्र भी कलुषित हो गए, तो मंदिर में भी कृष्ण नील कापोत लेस्या बंध गई। वहां तो अपन अपने भावों को शुद्ध करने आते हो, अगर वहीं भी राग देश शुरू कर दिया तो वो ही लेस्याएं चलेंगी। तो यहाँ कहा कसाय से अनुरंजित युगों की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। लेस्या का कथन आगे के सूत्र में। इंद्रिय का विषय, ऊपर के देवों में इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण का सामर्थ्य बढ़ता जाता है। उनकी इंद्रियों से उनका ज्ञान और ऊपर बढ़ता जाता है। अवधि विषय, ऊपर के देवों में अवधि ज्ञान का विषय भी बढ़ता जाता है। पहले दूसरे ईशान स्वर्ग के देवों का अवधि ज्ञान प्रथम नरक तक है। पहले दूसरे स्वर्ग के देव कहाँ तक का जान सकते हैं? पहले नरक की भूमि तक। और सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के देव दूसरी नरक की भूमि तक जानते हैं। 5वें 6वें स्वर्ग के देव अधिक क्षेत्र तीसरी भूमि तक, और 9वें से 12वें तक के स्वर्ग के देवों की अवधि
चौथे नरक तक है और 13वें से 16वें तक स्वर्ग के देवों की अवधि 5वें नरक तक है और नवग्रह के देवों की अवधि क्षेत्र 6वें नरक तक है और नव अनुदस 5 अनुत्तरवासी देवों का अवधि क्षेत्र कहाँ तक है? 7वें नरक तक है। अब देखो पहले दूसरे के स्वर्ग कहाँ तक जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, पहले दूसरे तक, फिर तीसरे चौथे के दूसरे, फिर ऐसे बढ़ते, लेकिन ऊपर नव अनुदिस नव ग्रह और अनुत्तर जिन 7वें नरक तक का अवधि ज्ञान वहीं तक बैठे बैठे लगा सकते हैं। अब ऊपर बड़ा की घटा है? बड़ा ना। अब आइए वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर हीनता, गति, शरीर, परिग्रह, भीमांतो हीनहा। अब वैमानिक देवों का गमन, शरीर की ऊंचाई, परिग्रह और अभिमान ऊपर ऊपर क्या होता जाता है? कम होता जाता है कि बढ़ता जाता है? कम हो जाता। यद्यपि नीचे के देवों की अपेक्षा से ऊपर के देव गमन करने की सामर्थ्य अधिक रखते तो हैं, लेकिन वे ज्यादा घूमा फिरी नहीं करते हैं। किसी के पास अगर पैसा बहुत है तो उसकी सामर्थ्य तो है घूमने की, विदेश चले जाओ, दुबई चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ और कहां कहां चले जाओ, लेकिन वो जाता नहीं है। क्यों है? क्या क्या है बताइए आप? विदेश में क्या चीज है? कोई गया है इतने लोगों में से विदेश? बताइए आप, क्या नाम है आपका? जी गए हैं लोग विदेश। कितने की उम्र में? 35 साल की उम्र में। आप विदेश में क्या देख के आए? अच्छा, पर्यावरण उधर का अच्छा है कि अपने इधर का? और कई देशों का? और संस्कृति? भारत जैसी संस्कृति आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर भारतीय नारी अगर अपनी साड़ी की ड्रेस में आती है और विदेश की कोई लड़की जींस टॉप में आ जाए, फिर दोनों को खड़ा करना। कहां की संस्कृति अच्छी है? भारत की। पहनावा उड़ावा, ये पाश्चात्य संस्कृति का जो कल्चर अपने इधर आ गया है, ये सही थोड़ा ही है। लोग बाग लाखों रुपए बाहर घूमने में बिता देते हैं। बोले श्रीलंका गए, हमने पूछा क्या है, बोले उधर पानी ही पानी है श्रीलंका में। अब अपन तो गए नहीं भाई, तो जानकारी ले लेते हैं जो कोई कहीं घूम के आता है, क्या है वहां? बोले पानी ही पानी है। तो हमने कही इतने डैम तो इधर ही खुल गए बरसात में। वही पानी तो ऐसा तो है नहीं कि श्रीलंका में दूसरा पानी होगा और इधर का पानी दूसरा होगा। पैसे का दुरुपयोग है और कुछ भी नहीं है। और अपन ये भी नहीं कह सकते अब तो श्रावकों से कि भैया पैसा आया तो तुम इधर मंदिर में लगा दो। भैया बिहाल कह देंगे अरे माता जी पैसा मंदिर का ही थोड़ा है पूरा। तो यहाँ कहा है कि भाई ऊपर ऊपर का परिग्रह अभिमान हानि क्यों होती है? प्रश्न कर दिया है। अच्छा, इधर सामर्थ्य अधिक रखते हैं। और जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देवों में 7वें नरक तक जाने की सामर्थ्य है, परंतु वे उसका उपयोग करने की इच्छा कभी भी नहीं करते। कल्पाती देव अपने स्थान को छोड़कर कभी कहीं भी नहीं जाते हैं, वे कल्पोपन है। नीचे के देव जितना अधिक गमनागमन करते हैं उतने ऊपर के देव नहीं करते हैं। साधारणता से 16 स्वर्ग के देव तीसरे नरक तक जाते हैं, उसके आगे कोई देव ना कभी गया है और ना कभी जाएगा। ये देव नदी पर्वतों पर क्रीड़ा विहार करने, कृत्रिम चित्यालय की वंदना करने, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक पूजा करने अथवा पूर्व अनुराग बस
किसी जीव को संबोधन करने आदि के निमित्त से गमनागमन करते हैं। अब विशेष चीजों के लिए, यात्रा के लिए जा रहे हैं, वंदना के लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। विशेषता है कि इस गमनागमन में देवों का मूल शरीर तो अपने स्थान पर रहता है, लेकिन विक्रिया रिद्धि से जो कई प्रकार के रूप बना लेते हैं, उनसे भी क्रीड़ा वगैरह करते रहते हैं, लेकिन मूल शरीर तो अपने स्थान पर ही रहता है। और विशेषता है कि वे शरीर अपने जन्म स्थान पर ही रहते। विक्रिया निमित्त के उत्तर शरीर से गमनागमन होता है। शरीर की अवगाहना देवों का वैक्रिक शरीर तो होता है, वे अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर को छोटा बड़ा बना सकते हैं, किंतु उनके मूल शरीर की ऊंचाई ऊपर ऊपर के स्वर्गों से कम होती है। पहले दूसरे स्वर्ग की 7 हाथ, तीसरे चौथे स्वर्ग की, 5वें 6वें 7वें 8वें स्वर्ग की, 9वें 10वें 11वें 12वें स्वर्ग की 4 हाथ, 13वें व 14वें स्वर्ग की, और 15वें और 16वें की, और अधोग्रह की, मध्य ग्रह की, ऊर्ध ग्रह अनुदिश की, और 5 अनुत्तर की। कितनी कम हो गई? 1 हाथ। अब सोचो, अब 1 हाथ के कोई देव होंगे तो कितना कपड़ा लगेगा उन्हें, कितनी उनकी क्या होगी, कुछ परिग्रह नहीं है, सब चीज उनका कम है। द्वितीय बढ़ी, विशुद्धि बढ़ रही है, परिग्रह उनका, अभिमान कम हो गया, कसाई उनकी कम हो गई। तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक में ऐरावत हाथी का जो कथन है वह विक्रिया की अपेक्षा है। देवों की उत्कृष्ट विक्रिया ऐरावत हाथी की होती है। यह 1 लाख योजन का माना गया है। 1 लाख योजन के बराबर तक की विक्रिया रिद्धि है इनकी, जितना जम्मू द्वीप है। अब सोचो अपने पास कितनी सी चीजें हैं। 1 मकान से 2 मकान में तो ऐसे फूल जाते हो, ये अपना है, ये अपना है। कितना सा सोना चांदी होगा? कुछ नहीं है। और थोड़ा सा धर्म इधर कर लोगे तो सागरों की तो आयु भोगोगे, और इतनी इतनी रानियां मिलेगी, और अच्छी विशुद्धि परिणाम से जाओगे तो ऊंचे ऊंचे के स्वर्ग में रहोगे, तो पोस्ट तो बढ़ गई लेकिन काम कम हो गया। अभी आएगा ना इसका प्रश्न, लोकांतिक देवों का आएगा भी इसमें। तो यहाँ का परिग्रह लोभ कसाय के उदय से विषयों के संग का परिग्रह कहते हैं। लोभ कसाय के उदय से विषयों के संग को परिग्रह कहते हैं। ऊपर ऊपर के देवों में चेतन अचेतन परिग्रह, वस्त्र, आभूषण, विमान, देवियां, परिवार, देव सब क्या हो जाते हैं? कम कम होते हैं। पुण्यातिशय अधिक अधिक है, उनका पुण्य ज्यादा हो गया और परिग्रह आदि सब कम हो गए। वास्तव में बाह्य परिग्रह का संचय पुण्य का फल ना होकर काय का फल है? मूर्छा का फल है। पुण्य फल नहीं है कि वैभव तुम्हारे पास ज्यादा है, जितना जितना वैभव होगा उतनी उतनी टेंशन तुम्हारे पास होगी। जितना सोना है, सोना कोई घर में नहीं रख पाता है, सब लॉकर में है, और लॉकर की महिलाएं पहन भी नहीं सकती हैं। अगर अभी हाल तुम्हें चाहिए तुरंत और संडे पड़ जाए तो सोना चांदी ज्वेलरी निकाल लोगी? नहीं निकाल सकती हो। और 2 दिन पहले डर के कारण नहीं निकाल सकती हो। 2 दिन पहले ज्वेलरी आप डर के कारण, इतना कहाँ रखें, कैसे रखें, और पहनने को रखे केवल तसल्ली के लिए रखे, मूर्छा के लिए। हमारे पास इतना सोना है, हमारे पास इतनी चांदी है, इतने मकान है, और उसी मूर्छा में प्रसन्न हो रहे हो। कितना पहन पाती हो? कोई भी महिला इस कोटा शहर में पूरी ज्वेलरी पहन के निकाल के बता दे हमें, और निकल जाए अकेली, जा सकती हो? काहे? क्यों नहीं जा सकते हो भाई? बोलो। डर के कारण। फिर डर के कारण फिर जोड़ने की मूर्छा क्यों कर रही हो?
जब इतना डर है, अरे ले जाएगा तो ले जाएगा, समझ लेना अपने किस्मत में नहीं था। इतना सोचने के लिए भी कलेजा चाहिए। तो भाई तुमने जोड़ा तो सही, मूर्छा भी की, परिग्रह भी रखा, लेकिन लॉकर में रखने के लिए एक चैन पहन ली, इतने से कान में पहन लिए, चूड़ी पहन ली, बस पूरा इतना बड़ा रक्षाबंधन का त्योहार निकल गया। भाई कोई भी महिलाएं पूरा श्रृंगार करके तो दोपहर में 2 बजे तक कोई भी नहीं आई कि आज रक्षाबंधन है, हम पीहर जाना है, तो हम पूरा श्रृंगार करके जाएं। लेकिन मूर्छा कितनी सारी रखे हो, कम से कम 20-20 तोला, 30-30 तोला सोना होगा, सब लॉकर में। और लॉकर में चलो इधर तो ऐसा है कि लॉकर में रखो तो अपन को थोड़ा बहुत पैसा लगता है लॉकर में रखने का। अब बताओ, लॉकर में सोना रखने के बाद में भी पैसा दे रहे, काय का? सुरक्षा का। अब क्या फायदा हुआ बताइए? सोना 1.5 लाख का पहुंच जाए, 1 लाख का हो जाए, क्या फायदा हुआ बताइए? हम समझते थे कि पैसा नहीं लगता, अपन को मिलता है पैसा, तो उसकी कोई लिखा पढ़ी तो होती होगी कि कितने तौले अपन ने रखा है, अगर बैंक जल जाए तो अगर 50 लाख का सोना है और बैंक जल जाए तो 5 ही लाख मिलेगा। अब बताओ, अगर लूटपाट हो जाए, पूरा बैंक कोई चोरी डकैती कर जाए और उसमें तुम लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई का सोना, बहू का सोना, सास का सोना रखा है और उसको कोई लूटपाट करके ले जाए तो हाथ में क्या मिला? 5 लाख। आज के समय का 5 तोले का पैसा, इतना ही तो हुआ। 1 लाख के ऊपर का सोना है तो 1 तोला 1 लाख का हो गया, बस। बताओ क्या बात है। इतनी संपत्ति पूरी जिंदगी में 60 साल की उम्र का रिटायरमेंट निकलने के बाद इंदरचंद जी भाई जी, और सोना खरीद लिया, पीएफ निकला पूरा, और बैंक में सब जमा कर दिया, और बैंक लुट गई, फ्रॉड पना हो गया, जल गई, तो 5 लाख का इतना सा कागज लेके आ गए प्रसन्न होके कि जिंदगी भर की कमाई ये 5 लाख है। ये क्या है बताओ? कितनी महिलाओं को जानकारी है कि गोल्ड फंड आ गए, क्या क्या आ गए। बॉन्ड तो उससे क्या होता है? अच्छा, शेयर हो गए, शेयर में लगा दो। पेपर पे लिखा पढ़ी से सोना खरीद, और पेपर खो जाए तो अच्छा उसका रिकॉर्ड आगे रहता होगा। चलो देखो कितनी इन लोगों ने अपनी बुद्धि का क्षयोपशम बढ़ाया है। अगर इतना ही क्षयोपशम इंदरचंद जी भाई जी आदि पुराण में बढ़ा लेती, सोचो। अभी हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, हम लोग तो जी सुनते रहते हैं, तो हमें बहुत बातें सिखा जाती। 2 बजे 3 बजे से 1 घंटा महिलाएं कब कितने शेयर में कितने लग रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं। वाह, हाँ नई टेक्नोलॉजी है। कितने साल की हो गई तुम? अरे तुम हो कितने साल की गई? 53 की हो गई, तो हम और तो 6 साल छोटे ही हैं, तो हमारे अंदर नहीं आ पाई ये टेक्नोलॉजी। अरे चलिए, तो अभिमान मान कसाय उदय से उत्पन्न हुए अहंकार का अभिमान करते, स्थिति प्रभाव सुख दुति लेके आदि के निमित्त से यह पैदा होता है। ये सब अधिक होने पर भी कसाई की मंदता होने से अभिमान ऊपर ऊपर के देवों में कम होता है। अब ऊपर ऊपर के परिग्रह अभिमान की हानि क्या होती है? तो मंद कसाय, अल्प संक्लेश, परिणाम, अवधि ज्ञान की विशुद्धि, तत्वावलोकन
और संवेग परिणामों के उत्तरोत्तर अधिक होने से अभिमान की भी हानि होती है। कसायों की मंदता होने से अल्प संक्लेश होता है। मंद कसाय है तो संक्लेश भी कम होगा। अल्प संक्लेश से अवधि ज्ञान की विशुद्धि भी होती है, क्योंकि संक्लेश परिणाम से अवधि ज्ञान हीन होता है। उस अवधि ज्ञान की विशुद्धि से ऊपर ऊपर के देव, नारकी, त्रयंच और मनुष्यों के विविध दुखों का प्रकर्ष रूप से बार बार देखते रहते हैं। उनके दुखों को देखकर उनके संवेग परिणाम और संसार से भीरुता होती है, अतः तुरंत दुख के कारण से भूत परिग्रह में अभिमान ऊपर ऊपर अपना हीन होता जाता है। विशुद्ध परिणामों के प्रकर्ष के निमित्त से ऊपर के देवों से उत्पत्ति होती है। इस लोक में किए विशुद्ध परिणामों के निमित्त पुण्य बंध होता है और पुण्य कर्म से ही देवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए भी इनमें अभिमान आदि कसाएं कम रहती हैं। लोक में कारण के सदृश कार होता है। 100 बात की अपनी इतनी बात समझ लीजिए कि जितना जितना परिग्रह अपने पास अल्प होगा उतने अपन मंद कसाई होंगे। लोभ कसाई भी नहीं होंगे, मान भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं आएगा। जितना सामान कहा है ना, किसी में कोई ये भैया बता रहे थे कि जी में अरमान नहीं हो ज्यादा, मतलब दिल में अरमान ज्यादा नहीं हो तो संक्लेशता नहीं होगी, और सफर में सामान ज्यादा ना हो तो अपन को संक्लिष्टता नहीं होगी। कम सामान घर में होगा, छोटा मकान होगा तो कम साफ सफाई करनी पड़ेगी, और बड़ा 3 मंजिल का होगा तो रोज झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, नौकरदाई नहीं आएगी तो वो संक्लेश। रक्षाबंधन की छुट्टी मार दी, अब मेहमान घर में आना है, झाड़ू पोछा करना है, कितना संक्लेश हुआ। और 2 मकान होते तो 2 मिनट में करके फ्री हो जाते। और दिल में अपने अरमान ज्यादा लेके मत बैठो। अगर तुम ज्यादा अरमान लेके दिल में बैठ गए, हमें ऐसा करेंगे, बड़े होंगे तो इतना पैसा कमाएंगे, ऐसा मकान करेंगे, ऐसा मेंटेन करेंगे, ऐसी पढ़ाई करेंगे तो ऐसा होगा, और होना कुछ नहीं। हो जाए तो अच्छी बात हो, नहीं हो पाए तो बहुत संक्लेशता जिंदगी भर अपने मन में खटकती रहेगी। तो दिल में अरमान ज्यादा मत रखना। आज का अरमान है दिल में तो आज ही निपट लेना, कल फिर देखेंगे, कल दूसरा सपना देखेंगे। और अभी से तुमने 10 साल की उम्र से 60 साल तक के अरमान सजा लिए और वो अरमान पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो कितनी संक्लिष्टता हो रही हो। और उसी संक्लिष्टता में अगर आयु बंद हो गया, आज सोचा खरबूजा खाना है और नहीं मिला, और आयु बंद हो गया और निपट गए, तो उसी खरबूजे में कीड़े बनते हुए बिलबिलाओगे, क्योंकि अरमान लेके गए, सपने लेके। तो दिल में अरमान ज्यादा मत रखना और सफर में सामान मत रखना। फिर भी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, कैश नहीं ले जाना पड़ता है, एटीएम ले जाओ, खाने पीने के लिए भी सब व्यवस्था हो गई। लेकिन कई लोग ले जाते हैं तो सफर में ज्यादा सामान नहीं, दिल में ज्यादा अरमान नहीं, आदमी बिल्कुल सुखी रहेगा। और ये बात 2 लाइनें अपने दिल में छाप के रख लो, कभी कोई बात हो जाए तो समझना दिल में अरमान ज्यादा नहीं थे। बहू ज्यादा काम नहीं करे, बात नहीं माने तो बहुओं से ज्यादा अपेक्षा मत रखना। अगर वो 8 बजे सो के उठ रही तो उसमें संतुष्टि रखना, बेचारी 8 बजे तो उठ रही, तुम 6 बजे की उम्मीद उससे मत करना, तो तुम सुखी रहोगे। और तुमने कहा जे 8 बजे उठ रही और 6 बजे उठना चाहिए, उसी दिन से वो निपटा देगी कि हम तो जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो दुनिया की कोर्ट कचहरी करते फिरोगे और हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज्यादा उम्मीद करके मत रखना किसी से,
पति को पत्नी से नहीं, माँ बाप को बच्चों से भी नहीं करना। विदेश चला गया तो भाई चला जाने दो, अब उससे जो उम्मीद न मत रखना कि वो भैया सीख लगाने आ जाएगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बेटे को बाहर भेजा, बेटी को बाहर भेजा, उसी दिन से नोटबुक पे लिख लेना जे अपने हाथ का अब नहीं रहा। अब उम्मीद रखो दीपावली पे आ जाए, अब नहीं आ रहा भैया, उसको उधर ही दीपावली मनाना है। अब तुम दूसरों की बहुओं को देख देख के अपना जी जला रही हो। हम नहीं आई, फोन पे कह रही हो देखो सबकी बहू बेटा आए हैं और तुम नहीं आए हो। तो ये तो उस दिन सोचते जिस दिन विदेश भेज रहे थे कि ये दीपावली, होली पे, रक्षाबंधन पे नहीं आने वाला है। अब नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। तो कहा कि ऊपर ऊपर के देवों के पास ज्यादा आडंबर बवंडर नहीं रहता है तो वे सुखी रहते हैं, और नीचे नीचे के देवों के पास ज्यादा आडंबर बवंडर रहता है तो उनके संकलेश भाव रहते हैं। तो अपन को क्या पाना है? ऊपर ऊपर। और कहाँ जाना है? ऊपर ऊपर के देवों में अपन को उत्पन्न होना है। अब वैमानिक देवों की क्या लेशा है? बस एक सूत्र पढ़ लो, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वि त्रि शेषेषु। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वि त्रि शेषेषु। अब 2 युगलों में और 3 युगलों में तथा शेष समस्त विमानों में क्रमशः पीत व कौन सी लेश्या? पीत पद्म और शुक्ल लेश्या रहती हैं। आगे की 3 लेश्याएं नहीं रहती हैं। कौन कौन सी? कृष्ण, नील और कापोद। जी अशुभ लेश्याएं नहीं होती हैं। और ऊपर ऊपर के देवों में पीत पद्म और शुक्ल लेश्या होती हैं। पहले दूसरे स्वर्ग में कौन सी लेश्या होती है? पीत लेश्या। तीसरे व चौथे स्वर्ग में कौन सी लेश्या होती है? पद्म लेश्या। पीत व पद्म लेश्या। और 5वें, 6वें, 7वें, 8वें स्वर्ग में पद्म लेश्या। और 9वें, 10वें, 11वें, 12वें स्वर्ग में पद्म व शुक्ल लेश्या। उसमें शुक्ल लिखा नहीं होगा, पद्म के वा के बाद शुक्ल लिख ले। शुक्ल लिखा है, लिख लो, फिर भी शुक्ल लिख लो। उसमें समस्त विमानों में शुक्ल लेश्या होती है। और ग्रहवक, अनुदिश व अनुत्तर विमानों में परम शुक्ल लेश्या होती है। 13वें, 14वें, 15वें स्वर्ग में शुक्ल लेश्या होती है। और ग्रहवक, अनुदिश व अनुत्तर विमानों में परम शुक्ल लेश्या होती है। चलिए एक सूत्र और पढ़ा दे, जिससे कल पढ़ाने के बाद फिर परसों अपन पेपर ले लेंगे। थोड़ा सा रह जाएगा फिर, थोड़ा माता जी 42 सूत्र हैं, छोटे छोटे सी हैं। आज कितनी तारीख है? आज 10 है। कल 11, 12 तारीख को 4थे अध्याय का पेपर। नहीं लगेगा? अरे जी है ना, बस जी है ना, बस 10 जगह न 12, कुछ नहीं, 12 तारीख को पेपर। कल प्राग्रहे के ब्याह कल्पहा, प्राग्रहे के ब्याह कल्पहा। ग्रहवे के ब्याह प्राग, ग्रहवे के पहले पहले के स्वर्ग कौन से होते हैं? कल्पा, कल्प कहलाते, क्योंकि इनमें इंद्रादिक की कल्पना होती है। जो 10 प्रकार के सामान्य देव बताए थे ना, आगे के दूसरे पहले इंद्र सामान्य वाले, वो इंद्रादिक की कल्पना होती है। इनसे आगे नव ग्रहवैक, नव अनुदिश और 5 अनुत्तर कल्पातीत कहलाते हैं, क्योंकि इनमें सभी कौन होते हैं? अहिम इंद्र होते हैं। अतः इनमें इंद्र आदि की कल्पना नहीं होती है। अहिम इंद्रा, मैं इंद्र हूं, वहां पर सारे इंद्र समान होते हैं। इनमें छोटे बड़े की कोई भी विकल्प नहीं होता है कि जो छोटे हैं वो सब इंद्र हैं, और सब इंद्र होते हैं। और सारे इंद्र
केवल एक ही काम करते हैं, क्या? तत्व चर्चा। इतनी 33 सागर की आयु तक अहेमिंद्र केवल एक धार्मिक चर्चा के अलावा कुछ भी नहीं करते। और इधर अपन को 8 से 9 बज जाए, घड़ी, और वहां सोचो कितनी कितनी तत्व चर्चा करते होंगे, और एक विषय को एक बार ही, वो बातें दूसरी बार रिपीट नहीं होती हैं। कितना उनका ज्ञान होगा सोचो। और थोड़े बहुत नहीं, 33 सागर। अपन को तो 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो मूड चटकने लगता है, और ऐसे लगता है नींद के मारे। अब कल बताओ कौन सा काम किसने किया कि लोगों को नींद ही नींद आ रही है, और मन ही नहीं लगता है। 1 घंटे से ज्यादा अपन स्वाध्याय में बैठ नहीं सकते हैं, 1 घंटे तक अपन तत्व चर्चा कर नहीं सकते हैं। और वे देव 33 सागर के तक लगातार एनी टाइम केवल तत्व चर्चा करते हैं। धर्म 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 ने और कोई काम ही नहीं है। कितना उत्कृष्ट क्षयोपम बढ़ाते अपना, बताइए। सोचो, अपन कभी कल्पना कर सकते हैं इतने ज्ञान को पढ़ने की, इतना स्वाध्याय करने की? नहीं कर सकते हैं। इतना क्षयोपम ही नहीं है अपना। आज का तो अभी सुबह का तो पढ़ के जाओ, घंटे भर में भूल जाओगे कि अभी क्या रिवीजन करके आए थे। और जब क्षयोपम नहीं है तो मन नहीं लगता है। मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अपने अपनी बुद्धि का सही सदुपयोग नहीं किया, और सदुपयोग नहीं किया तो समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है तो मन नहीं लग रहा हमारा। अगर बुद्धि का सही क्षयोपम बढ़ाते अपन तो मन लगता है। जिनका मन लगता है वे बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं। क्यों? उनका क्षयोपम बढ़ा हुआ है, उन्हें बुद्धि का सदुपयोग किया था। पंच विषयों में जो चक्षु इंद्रिय अपनी आंख है उनको जिनवाणी में लगाई थी, और जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा उनने अपनी आंखों का टीवी में लगाई, बाहर की वस्तुओं में लगाई। तो भैया बुद्धि नहीं बढ़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। 10 बार पढ़ाने के बाद में भी क्षयोपम नहीं बढ़ता है। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है। क्यों? बुद्धि नहीं लगी भैया, पढ़ाई में मन नहीं लगा, स्वाध्याय नहीं किया था। जितना जितना क्षयोपम स्वाध्याय करोगे उतना उतना क्षयोपम बढ़ेगा, और जब क्षयोपम बढ़ेगा तो तुरंत याद होगा। अकलंक निकलंक थे एक पाठी, और एक बार वो पढ़ लेते थे उनको सारी चीज कंठस्थ याद हो जाती है। और निकलंक को 2 बार पढ़ लेते तो 2 बार में। रायचंद्र जी थे, रायचंद्र जी, वे 100 लोगों के प्रश्न सुनते थे और एक साथ भी जवाब दे देते थे। और अपन 2 लोग एक साथ पढ़े, बोले अपन से, तब के चुप रहो, एक जने बोलो। अबे इतना उनका क्षयोपम बड़ा था। और कोई अलग से तो आए नहीं थे कि अकलंक निकलंक अलग से उत्पन्न हुए हो, कि वे रायचंद्र जी आप अलग से उत्पन्न हुए हो। इसी मनुष्य पर्याय से वे निकले, लेकिन उनने अपनी बुद्धि का सही जगह उपयोग किया। तो वो ही जाके अहेमिंद्र होते हैं जो ज्ञान का विकास करते हैं और बुद्धि को सही जगह लगाते हैं। आगे का विषय अपन कल देखेंगे। जय बोलिए परम पूज्य गणनीय शमनी आर्य का।